हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां क्यू वॉन लीशिन को कुछ ऐसा करता हुआ देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। ये सब देखने के बाद मिस्टर किम को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं लीशिन टीचर योनसो को हैप्पी बर्थडे विश करके वहां से चला जाता है। टीचर योनसो कार में आते ही सबसे पहले लीशिन के नेकलेस को निकालती हैं। बिकॉज एज यू नो कि वो अभी भी मिस्टर किम को पसंद करती हैं। घर आने के बाद भी क्यू वॉन उसी बात को याद करके काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर किम अपने आप से कहते हैं कि ओ गॉड, ये पहली बार है जब मुझे किसी छोटे बच्चे से जेलसी हो रही है। जिसके बाद वो भी अपना नेकलेस लेकर टीचर योनसो के पास जाते हैं। बट इससे पहले कि वो अंदर जा पाते तभी टीचर योनसो कॉल करके उन्हें आने से मना कर देती हैं। जिसे सुनने के बाद हमारे मिस्टर किम वॉज लाइक, मिस्टर किम सो क्यून, तुम्हारी टाइमिंग तो बहुत गजब की है। बट वहीं दूसरी तरफ तो आज हमारा लीशिन काफी ज्यादा हैप्पी था। नेक्स्ट मॉर्निंग क्यू वॉन लीशिन के लिए कॉफी लेने जाती है एंड देन उसी बात को याद करके काफी ज्यादा गुस्सा होती है। टीचर योनसो जब लीशिन को बात करने के लिए बुलाती हैं तो उन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर किम एंड क्यू वॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। टीचर योनसो लीशिन को उसका नेकलेस वापस करते हुए उसे फ्यूचर में ऐसा कुछ भी करने से मना करती हैं। योनसो कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही ये सब करने से मना किया था ना, और वैसे भी मुझे मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा नहीं बल्कि ग्रोइंग एंड मैच्योर मैन चाहिए। लीशिन कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ? तो फिर आप इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही हैं? क्या आप कह सकती हैं कि आपके मन में मेरे लिए कभी भी कोई भी फीलिंग्स नहीं आई? तो जिस पर टीचर योनसो कहती हैं कि कभी नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। आफ्टर दैट वो लीशिन का नेकलेस वापस करते हुए कहती हैं कि अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जाने से पहले लीशिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, बट ये मेरी फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई मैं वही करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। और हाँ, एक और बात, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। लीशिन जब वापस जा रहा होता है तो उसे क्यू वॉन की रखी हुई कॉफी दिखती है, बट वो अभी इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यू वॉन भी लीशिन की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है एंड उसे और भी ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब वो उस कॉफी को उसी जगह पर रखा हुआ देखती है। जिसके बाद वो काफी गुस्से में लीशिन के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी स्लेव हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे परेशान करोगे? और हाँ, अगर तुम्हें कॉफी नहीं पीनी थी तो प्लीज मुझसे मंगाना बंद करो। क्यू वॉन जब वापस जा रही होती है तो लीशिन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं कॉफी पीऊँ चाहे ना पीऊँ, ये मेरा बिजनेस है और तुम्हें सिर्फ वो करना है जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँगा। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से मेरे पास कोई भी कंप्लेन लेकर मत आना। लीशिन जब वापस जा रहा होता है तो क्यू वॉन उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्योंकि तुम प्रोफेसर को पसंद करते हो जो कि तुमसे पूरे 12 सालों की बड़ी हैं। जिसे सुनते ही लीशिन क्यू वॉन से कहता है कि आज के बाद तुम मेरी स्लेव नहीं हो, बिकॉज मैं ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म करके तुम्हें फ्री करता हूँ। सो प्लीज आज के बाद ना ही मेरा कोई काम करना और ना ही मेरे लिए कॉफी लाना। और हाँ, एक और बात, तुम मेरे लिए परेशान होना बंद करो। जिसे सुनने के बाद क्यू वॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। म्यूजिक टीचर जब लीशिन की तारीफ कर रही होती हैं तो मिस्टर किम कहते हैं कि वो इतना भी खास नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को रिहर्सल हॉल में देखते हैं जहां मिस्टर किम द स्टूपिड का परफॉर्मेंस देखकर कहते हैं कि जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे काफी अच्छा है, बट ज्यादा नहीं। अपनी जेलसी की वजह से एट लास्ट मिस्टर किम कहते हैं कि तुम लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, स्पेशली गिटार। जिसे सुनकर हमारा लीशिन वॉज लाइक, अच्छा तो क्या गलत था मेरे परफॉर्मेंस में?
मिस्टर किम कहते हैं कि मैं बता तो नहीं सकता बट कुछ तो गलत था, जिसे सुनते ही ली शिन फिर से गिटार बजाना स्टार्ट करता है और उसका ये वाला परफॉर्मेंस देखने के बाद तो मिस्टर किम के साथ साथ बच्चों का भी रिएक्शन देखने लायक था। ली शिन कहता है कि मिस्टर किम क्या ये भी अच्छा नहीं था। देन नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टर किम को देखते हैं जो कि ग्योंग को व्हीलचेयर से उठाकर स्टेज पर बिठा देते हैं एंड किसी को भी उन्हें खाना और पानी देने से भी मना कर देते हैं। ग्योंग कहता है कि आखिर आप ये सब कर क्या रहे हैं, तो जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े बट मैं एक दिन तुम्हें स्टेज पर खड़ा करके रहूंगा। मिस्टर किम जब वापस जा रहे होते हैं तो वो अपनी कार में नेकलेस को देखकर उसी बात को याद करते हैं एंड देन भागते हुए टीचर योनसो से मिलने जाते हैं। वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो मिस्टर किम टीचर योनसो के गले की ओर देखते हैं बट जब उन्हें वहाँ पे कोई भी नेकलेस नहीं दिखता तो वो काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि ली शिन ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं बिकॉज वो तुम्हें पसंद करता है। टीचर योनसो कहती हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं बल्कि उसे मुझ पर दया आती है बट वो अभी इतना ज्यादा छोटा है कि प्यार एंड दया में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसीलिए अभी उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उससे मुझ पर दया नहीं बल्कि मुझसे प्यार है। मिस्टर किम कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी उसे पसंद करती हो, जिसे सुनकर योनसो वाज लाइक मिस्टर किम क्या आपको जलन हो रही है, आई मीन जेलसी। तो जिस पर मिस्टर किम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं जेलस हो रहा हूँ। सेम नाइट जब ली शिन वापस जा रहा होता है तो वो कॉफी को रखा हुआ देखता है। आफ्टर दैट वो ऊपर जाकर उस कॉफी को लेता है लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो फिर से उस कॉफी को वहीं पे रखकर वहाँ से जाने लगता है। बट गाइस रुको जरा, सब्र करो क्योंकि हमारा ली शिन इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। दैट्स वाई वो जाकर उस कॉफी को पी लेता है जो कि वहाँ पे सुबह से रखी हुई थी। ली शिन जब जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में क्यू वॉन दिखती है जो कि बड़े आराम से बस स्टैंड पर सो रही थी। देन नेक्स्ट सीन में हम क्यू वॉन को बस में देखते हैं जहाँ सभी पैसेंजर्स उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो वो आप लोग खुद ही देख लो। घर जाने के बाद ली शिन काफी ज्यादा सैड होता है। अब बेचारा सैड हो भी क्यों ना, बिकॉज टीचर ने उसका दिल जो तोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यू वॉन काफी गुस्से में उसी जगह पर जाती है तो वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि आज ली शिन ने उसके लिए कॉफी रखा है जिसमें लिखा होता है कि ट्रेडिशनल म्यूजिशियन ली क्यू वॉन की कॉफी, जिसमें मैंने थूका है थू थू। उस राइटिंग को देखने के बाद क्यू वॉन अपने जेब से कल वाला वही पेपर निकालती है जिसमें लिखा होता है कि गली के कुत्तों से बचकर रहो क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं। जिसे देखने के बाद हमारी क्यू वॉन वॉज लाइक अच्छा तो कल वो ली शिन था। क्यू वॉन जब काफी हैप्पी होकर जा रही होती है तभी उसे सामने से ली शिन आता हुआ दिखता है, जिसके बाद वो उसे रोकते हुए कुछ ऐसा करती है एंड फाइनली यहाँ पे इन दोनों के बीच में फिर से पहले जैसे सब कुछ सही हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को परफॉर्मेंस हॉल में देखते हैं जहाँ मिस्टर किम ली क्यू वॉन एंड हान हीजो को एज अ फीमेल लीड सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट हम ली शिन, क्यू वॉन एंड हान हीजो को साथ में गाता हुआ देखते हैं। क्यू वॉन जब गा रही होती है तो मिस्टर किम उसे रोकते हुए कहते हैं कि देख बेटा, तुझे सिर्फ गाना नहीं है बल्कि गाने को फील करना है। आई मीन कि तू गा तो सही रही है बट तेरे गाने में वो फीलिंग्स नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। रिहर्सल खत्म होने के बाद क्यू वॉन ली शिन के पास जाकर कल के लिए उससे माफी मांगती है। ली शिन कहता है कि अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो फिर अपनी स्लेव की ड्यूटी पूरी करो बिकॉज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में अभी काफी टाइम है। क्यू वॉन कहती है कि ठीक है क्योंकि अब प्रॉमिस तो प्रॉमिस ही होता है। ली शिन कहता है कि अब जब हम इस टॉपिक में आ ही गए हैं तो प्लीज जाकर मेरे बेडरूम को साफ करो, जिसे सुनकर हमारी क्यू वॉन वॉज लाइक व्हाट, साफ सफाई, वो भी मैं। ली शिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, बिकॉज स्लेव के लिए इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है। देन नेक्स्ट सीन में हम क्यू वॉन को ली शिन के बेडरूम में देखते हैं जहाँ जाते ही वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उन सभी का रूम तो काफी ज्यादा गंदा था। और फिर क्या था जिसके बाद तो हमारी ली क्यू वॉन एक प्रो प्लेयर की तरह साफ सफाई में लग जाती है। क्यू वॉन जब अकेले में ही मस्ती करते हुए ली शिन की बुराई कर रही होती है तभी सामने से ली शिन आ जाता है। आई मीन कि उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। जाने से पहले ली शिन कहता है कि
ओए पागल, घर जाने से पहले विंडो भी साफ कर देना। जिसे सुनने के बाद हमारी क्यूवॉन वॉज लाइक, तेरी तो। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर किम को गियोंग के साथ देखते हैं, जहां वो गियोंग को उनके पहले की स्टेज रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे। बिकॉज पहले गियोंग को स्टेज पर जाना काफी ज्यादा पसंद था, जिसे देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यूवॉन अकेले में ही सॉन्ग प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज लीशिन ने उससे कहा था कि जिस तरह से तुम अभी गा रही हो ना, उसे देखकर तो मुझे लगता तो नहीं है कि तुम हान हीजो को कभी भी हरा पाओगी। लीशिन जब टीचर योनसो के साथ जा रहा होता है तो टीचर योनसो उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। लीशिन कहता है कि आखिर मुझे एक आदमी बनने के लिए कितने साल का होना पड़ेगा, 20, 25 या फिर 30। जिसके बाद उन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर छोटी मोटी बहस हो जाती है। टीचर योनसो कहती हैं कि मेरे लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटे बच्चे हो, एक आदमी बिल्कुल नहीं। और फिर क्या था, पिछली बार की तरह इस बार भी बेचारे हमारे लीशिन का दिल टूट जाता है, जिसे दूर से खड़ी होकर क्यूवॉन भी देख रही थी। क्यूवॉन लीशिन से बात करने की कोशिश करती है, बट लीशिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, बिकॉज अभी बेचारा देवदास मोड में था, जिसे देखकर क्यूवॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम क्यूवॉन को मिस्टर किम के पास देखते हैं, जहां वो उनसे पूछती है कि आखिर आपके साथ टीचर योनसो का क्या रिलेशन है। जिसे सुनकर मिस्टर किम क्यूवॉन को अपनी एंड टीचर योनसो की पूरी कहानी बताते हैं, जैसे कि पहले मैं और मेरा फ्रेंड उसे छिप कर देखा करते थे। आफ्टर दैट मैं उसे फ्लर्ट करने लगा, आई मीन कि उस पर चांस मारने लगा, और फिर क्या पट गई मुझसे, और जिसके बाद हम दोनों सीसी बन गए। नहीं पता सीसी क्या होता है? अरे कैंपस कपल। वेल आफ्टर सम डेज यूनसो को न्यूयॉर्क से डांसिंग के लिए ऑफर आया, और फिर क्या था, जिसके बाद वो मुझे डंप करके अपना करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। वहीं दूसरी तरफ हमारे लीशिन जो कल काफी ज्यादा हैप्पी थे, आज उतने ही ज्यादा सैड। देन नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि क्यूवॉन को उसके घर छोड़ने जाते हैं, और यहाँ पे तो ग्रैंडपा को मिस्टर किम में अपना होने वाला दामाद दिखाई देने लगता है। मिस्टर किम के जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा जरूर है, बट हाँ तेरे लिए परफेक्ट है। जिसे सुनकर हमारी क्यूवॉन वाज लाइक, क्या बब्बा आप भी जब देखो शादी शादी, अंदर चलो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लड़का उससे ज्यादा अच्छा है जिससे मैं पहले मिला था? और यहाँ पे ग्रैंडपा किसी और की नहीं बल्कि लीशिन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि उन्हें लीशिन से ज्यादा मिस्टर किम पसंद आए। ओ गाइज, अब जब पसंद की बात चली रही है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन पसंद है, लीशिन या फिर मिस्टर किम। और गर्ल्स में हमारी क्यूवॉन या फिर टीचर योनसो। क्यूवॉन कहती है कि देखो बब्बा, ना तो इस बंदे से और ना ही उस बंदे से मेरा कोई चक्कर है, सो प्लीज आप दिमाग चलाना बंद करो। क्यूवॉन जैसे ही अंदर जाती है तो सामने वाले घर से लीशिन की मॉम एंड उसकी बहन बाहर निकलते हैं, बिकॉज लीशिन की मॉम अपनी फैमिली के लिए एक नया घर फाइंड कर रही हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यूवॉन फिर से लीशिन से बात करने की कोशिश करती है तो लीशिन उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। वेल आफ्टर दैट हम सभी को रिहर्सल हॉल में देखते हैं, जहां आज हमारी क्यूवॉन काफी अच्छे से गाना गाती है, जिसे देखकर मिस्टर किम काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। क्यूवॉन की फ्रेंड जब उसकी तारीफ कर रही होती हैं तो वहाँ पे बैठी कुछ सीनियर्स कहती हैं कि क्यूवॉन अच्छा गा रही है, क्या तुम पागल हो गई हो? बिकॉज ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। रिहर्सल खत्म होने के बाद जब क्यूवॉन लीशिन से बात करने की कोशिश करती है तो हान ही जो जानबूझकर क्यूवॉन को अपनी बातों में फंसाकर उसे लीशिन से बात नहीं करने देती, और जब तक हान ही जो वहाँ से जाती है तब तक लीशिन भी वहाँ से जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ गियोंग मिस्टर किम के पास आकर उससे कहते हैं कि मैं फिर से एक बार स्टेज पर खड़ा होना चाहता हूँ, बिकॉज रिग्रेट करने से अच्छा तो यही है कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ। देन नेक्स्ट सीन में हम गियोंग को उसी कैफे में देखते हैं, जहाँ वो सभी के सामने काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्रोफेसर यूनसो जब लेट नाइट तक प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तभी उनसे मिलने मिस्टर किम आते हैं। मिस्टर किम कहते हैं कि यूनसो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम्हारे साथ दूसरे लोगों को देखकर मुझे जेलसी होती है, जिससे अब मैं पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। तो क्या हम सब कुछ फिर से दोबारा शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं? आफ्टर दैट वो प्रोफेसर यूनसो को हक करते हुए फाइनली उन्हें यहाँ पे आई लव यू बोलते हैं।
जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर यूनसो भी काफी ज्यादा हैप्पी होती हैं। वहीं दूर से उन दोनों को साथ में हमारा लीशिन भी देख लेता है और यहाँ पे बेचारे का तीसरी बार दिल टूट जाता है। क्यूवॉन को जब पता चलता है कि लीशिन ने कुछ ऐसा देखा है तो वो भागते हुए उसके पास जाती है ताकि वो लीशिन से थोड़ी बहुत बातें करके उसे अच्छा फील करा सके। बट लीशिन क्यूवॉन को सामने से हटने के लिए कहता है। क्यूवॉन कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम प्रोफेसर को लाइक करते रहोगे तो एक दिन वो तुम्हें भी लाइक करने लगेंगी। लीशिन कहता है कि क्यूवॉन क्या तुम मुझे पसंद करती हो और क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि अगर तुम ये सब करोगी तो फिर मैं प्रोफेसर को छोड़कर तुम्हें पसंद करने लगूंगा। तुम किसे पसंद करती हो और किसे नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो प्लीज तुम भी मुझसे और मेरे मैटरों से दूर रहा करो। इतना कहने के बाद लीशिन वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।